क्या एक चार्जशीट ने आईपीएस वाई पूरन कुमार के सुसाइड के सारे राज खोल दिए हैं? क्या पुलिस की एक चार्जशीट से हरियाणा के सबसे चर्चित आईपीएस सुसाइड केस की गुत्थी को सुलझा दिया है? ये सवाल आज इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि वाई पूरन कुमार के गनमैन सुशील कुमार को लेकर पुलिस ने जो खुलासा किया है वो वाकई में चौंकाने वाला है। ये खुलासा पुलिस की उस चार्जशीट में हुआ है जो कोर्ट में पेश की जा चुकी है और जिसमें पूरन कुमार का नाम भी शामिल है। इसी चार्जशीट में पुलिस ने सुशील कुमार पर लगाए आरोपों को सही बताया और कैसे वाई पूरन कुमार के नाम पर सुशील ने रिश्वत मांगी इसका भी जिक्र किया गया। ऐसे में आज की इस वीडियो में इस पूरी चार्जशीट का डिटेल विश्लेषण हम करेंगे और जानेंगे कि आखिर वाई पूरन कुमार के सुसाइड करने की असल वजह क्या थी। मैं प्रतिमा दत्ता आपको बताऊंगी कि जब सुशील रिश्वत के पैसे लेने के लिए शराब कारोबारी के ऑफिस में गया था तो उस दौरान उसने कहां पर फोन किया था और रिश्वत के पैसे किसके नाम पर मांगे गए थे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं एक पुराने सीसीटीवी वीडियो से। ये वही सीसीटीवी फुटेज है जो तब सामने आया था जब आईपीएस वाई पूरन कुमार के सुसाइड केस की तफ्तीश चल रही थी। इस फुटेज में टोपी पहने दिखाई दे रहा ये शख्स सुशील कुमार बताया गया जो वाई पूरन कुमार का पीएसओ था। आरोप लगे कि सुशील कुमार वाई पूरन कुमार के कहने पर ही शराब कारोबारी के ऑफिस में रिश्वत के पैसे लेने के लिए वहां पर गया था। तब ये सिर्फ आरोप थे, लेकिन अब इन आरोपों को सबूत के साथ रोहतक पुलिस ने कोर्ट में पेश कर दिया है। पुलिस ने सुशील के वॉइस सैंपल की जांच से शराब कारोबारी से रिश्वत मांगने की पुष्टि की है। इसी के साथ ही वीडियो की जांच से भी ये साबित हुआ है कि जब रिश्वत के पैसों का लेन देन हो रहा था तब सुशील शराब कारोबारी के ऑफिस में मौजूद था। इसके अलावा पुलिस ने और भी बहुत सारे खुलासे उस 17 पन्नों की चार्जशीट में किए हैं जो कोर्ट में पेश कर दी गई है। वाई पूरन कुमार के गनमैन सुशील के खिलाफ रोहतक के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज कपिल राठी की कोर्ट में पेश हुई इस चार्जशीट में जबरन वसूली, सबूत मिटाने और भ्रष्टाचार जैसे संगीन आरोप साबित हुए। चार्जशीट में पहला खुलासा ये हुआ कि गनमैन सुशील ने शराब कारोबारी पर हर महीने 2.5 लाख रुपए देने का दबाव बनाया था। दूसरा खुलासा ये कि सुशील के वॉइस सैंपल की जांच में शराब कारोबारी से रिश्वत मांगने की पुष्टि हुई है। तीसरा खुलासा ये कि सुशील ने जून महीने में पैसे के लेन देन को लेकर शराब कारोबारी की पूरन कुमार से मुलाकात भी करवाई थी। इसके अलावा गनमैन सुशील कुमार के मोबाइल डेटा ने भी कई बड़े राज खोले। चार्जशीट में 5 अलग अलग मोबाइल फोन इस्तेमाल करने का जिक्र शामिल है। गनमैन सुशील आईजी पूरन कुमार के साथ साथ कई एसएचओ और क्राइम यूनिट के अधिकारियों के संपर्क में था। किसी की एसीआर ठीक करवाने तो किसी का ट्रांसफर रुकवाने की भी बातें सामने आई। अब इस चार्जशीट में हुए खुलासों से तो सवाल यही उठता है कि क्या एक सम्मानित आईपीएस अधिकारी पर लगे भ्रष्टाचार के आरोप सच हैं? क्या वाकई में वाई पूरन कुमार के कहने पर सुशील ने कारोबारी से रिश्वत ली थी या फिर वाई पूरन कुमार के नाम का इस्तेमाल कर सुशील खुद ही रिश्वत का ये खेल खेल रहा था? बहरहाल इस मामले में अब 5 दिसंबर को एडिशनल सेशन जज की कोर्ट में सुनवाई होनी है और इसी सुनवाई में पुलिस अपने तरफ से और भी सबूत पेश करेगी। अब कोर्ट इस मामले में क्या फैसला लेती है और पुलिस के सबूत कितने दमदार साबित होते हैं, ये हम आपको 5 दिसंबर को केस में अपडेट आने पर जरूर बताएंगे। फिलहाल हम आपको वाई पूरन कुमार के सुसाइड केस से जुड़ी कुछ जरूरी बातें बता देते हैं ताकि आपको पूरी पिक्चर क्लियर हो जाए। दरअसल इस पूरे मामले की शुरुआत वैसे तो 6 अक्टूबर को सुशील की गिरफ्तारी के साथ ही हो गई थी, लेकिन मामला लाइमलाइट में 7 अक्टूबर को तब आया जब आईपीएस वाई पूरन कुमार ने चंडीगढ़ में अपने घर पर खुद को गोली मार ली थी। उन्होंने सुसाइड करने से पहले एक सुसाइड नोट भी लिखा था जिसमें हरियाणा पुलिस विभाग के कई वरिष्ठ अधिकारियों को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया गया। इसमें हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत कपूर और रोहतक के एसपी नरेंद्र बिजारनिया का नाम भी लिखा हुआ था। एसपी नरेंद्र बिजारनिया पर वाई पूरन कुमार ने उन्हें झूठे केस में फंसाने का आरोप लगाया। ये वही केस था जिसमें 6 अक्टूबर को पूरन कुमार के गनमैन सुशील की गिरफ्तारी हुई थी और इसी केस में अभी पुलिस ने सुशील कुमार के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है जो एक शराब कारोबारी से जुड़ी हुई है। इसके अलावा पूरन कुमार ने शत्रुजीत कपूर पर जातिगत प्रताड़ना के आरोप लगाए थे। हालांकि सुसाइड नोट में 15 अफसरों के नाम शामिल थे, लेकिन सरकार की ओर से शत्रुजीत कपूर और नरेंद्र बिजारनिया पर तुरंत एक्शन लिया गया था। वहीं इस मामले की जांच जब आगे बढ़ ही रही थी तभी रोहतक में तैनात एएसआई संदीप लाठर ने 14 अक्टूबर को खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी। उन्होंने अपनी आत्महत्या के लिए वाई पूरन कुमार और उनकी पत्नी को जिम्मेदार ठहराया था। साथ ही पूरन कुमार पर भ्रष्ट होने का आरोप भी लगाया था। संदीप लाठर के सुसाइड के बाद ही इस मामले में पूरन कुमार की पत्नी पर एफआईआर भी दर्ज की गई। हालांकि आगे अभी तक कोई भी बड़ी कार्रवाई इस मामले में नहीं हुई है। अब करीब 2 महीने बाद मामले में हुए इस चौंकाने वाले खुलासे ने सबको हैरान कर दिया है और ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस का दावा करने वाला सरकारी सिस्टम खुद बेदाग है।